नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड पर। और दोस्तों 5 सालों में पहली बार घाटे में आई है कंपनी, लेकिन यहाँ पर 10% से ज़्यादा की तेज़ी हमने आज के दिन देखी। अब इस तेज़ी की पीछे की वजह क्या है, और हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग भी जमकर हुई। ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। अगर हम कहें कि अच्छे रिजल्ट आ गए, मान लीजिए जो मान के चल रहे, ऐसा क्या रिजल्ट में था जिसे देखकर जो स्टॉक प्राइस है वो इतना ऊपर चला गया, और एनालिस्ट भी भड़बड़ाकर अशोक लेलैंड पर अपनी जो है टिप्पणी यानी कमेंट देने लगे। अब ऐसा क्या हुआ, इसको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ छुपा हुआ है एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट पूरी तरह बिगड़ चुकी है, और यहाँ पर लेकिन क्या हुआ है जिसकी वजह से ये तेज़ी है। चलिए हम पहले पूरी तरह से पढ़ते हैं क्या यहाँ पर रिस्क वास्तव में है। क्योंकि हमने देखा कि टाटा मोटर वो अपना जो लॉसेस है वो कम कर रही है। लगातार उनके लॉसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लॉसेस में है। लेकिन अशोक लेलैंड अभी तक प्रॉफिट में थी, अब लॉसेस में आ चुकी है। करीबन 350 करोड़ की जगह 350 करोड़ का प्रॉफिट की जगह पहले इन्हें अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट इनको 4 डिजिट में होता था। अब ये तो 3 डिजिट में से भी कम, और अब तो ये लॉसेस में आ गए हैं। तो ये है बड़ी बात अशोक लेलैंड की। अब चलिए हम देखते हैं पहले इसके रिजल्ट्स, फिर हम इसको जांचेंगे क्योंकि रिजल्ट के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। हम अपना एनालिसिस करके देखते हैं। चलिए देखते हैं, फिर देखते हैं फंडामेंटल, फिर देखते हैं चार्ट क्या कहता है। चार्ट में हर चीज़ छुपी हुई है। चलिए देखते हैं पहले इसके रिजल्ट्स। तो दोस्तों ये है अशोक लेलैंड का क्लोजिंग प्राइस 123.40, और यहाँ पर काम हो चुका है 10 करोड़ शेयर का वॉल्यूम है। जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़ 43,28,686 करोड़ का जो है यहाँ पर शेयर में काम हो चुका है। यहाँ पर वॉल्यूम हो चुका है। हाई देखिए 129.50 है, लो देखिए डे लो के आसपास यहाँ पर बंद हुआ है। 122 का डे लो है, 123.40 पर बंद हुआ है। यानी कि जो बात है साफ है कि यहाँ पर ट्रेडर ने मौज की है, यहाँ पर ट्रेडर ऊंचाइयों पर ले गए हैं। फंडामेंटली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे का तैसा सब कुछ पस्त पड़ा हुआ है। अब आप देखिए रियलिटी। हम ये फंडामेंटल हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इसके रिजल्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये है रिजल्ट एनुअल रिपोर्ट। पहले आप एनुअल रिपोर्ट देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस तेजी के पीछे राज क्या था। तो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट 2021 मार्च, लास्ट में आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा 2020 मार्च की रिपोर्ट उसके बगल में दिखाई दे रही होगी लेफ्ट हैंड के। जरा सा आप देखेंगे तो नेट सेल जो है 2020 मार्च में 21,951 करोड़ रुपए थी, यानी 21,951 करोड़ रुपीस की नेट सेल थी, जो कि घटकर 19,454 करोड़ की नेट सेल रह गई है इन 2021। तो आप देख रहे हैं कि सेल्स जो है वो ट्रकों की घटी है, यानी अशोक लेलैंड की जो सेल है वो घटी है। खर्चा लगातार वैसा ही है, खर्चे में थोड़ी सी कमी है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पर 2020 में एक्सपेंडिचर जो था 18,717 करोड़ रुपीस का था, जो कि घटकर जो डिक्रीज हुआ है 2021 में 16,991 यानी 17,000 के आसपास का यहाँ पर एक्सपेंडिचर रहा है, यहाँ पर खर्च रहा है। तो यहाँ पर सालाना जो है, सालाना में यहाँ पर जो अगर हम बात कर रहे हैं, अदर इनकम भी जो है वो बढ़ी है, आप देख ही रहे हैं। अदर इनकम 131 करोड़ रुपीस आ चुकी है, जो कि 2020 में 107 करोड़ रुपीस थी। जैसा कि मैंने कहा कर्ज में दबी हुई है। देखिए 1900 करोड़ कर्ज भर रहे हैं इस साल, इन्होंने कर्ज भरा है। कर्ज ज़्यादा है इनके ऊपर, जो कि लगातार ये कम कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जो है वो इनका कर्ज लगातार कम हो रहा है। तो कर्ज कम हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कर्ज था, मैं आपको बता दूँ कर्ज बहुत ज़्यादा था अशोक लेलैंड पर, कर्ज में अभी भी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए
इसे देखने की बात नहीं है, टैक्स एक्स भरने के बाद जो भी है, हम सीधा देखते हैं अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 2020 मार्च की तो 336 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट में थे। अगर हम 2019 की बात करें तो 2078 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जो कि घटकर 2020 में 336 करोड़ रुपीस रह गया और घट गया है पूरा का पूरा। यहाँ पर मुनाफा जा चुका है 2021 मार्च के हिसाब से 165 करोड़ रुपीस के लॉसेस में आ चुकी है कंपनी। अर्निंग पर शेयर 0.56 जा चुका है, जो कभी अर्निंग पर शेयर प्लस में था वो अब नेगेटिव हो चुका है। ये बहुत बुरी बात है दोस्तों। यहाँ पर सालाना जो है आंकड़े बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शनल आइटम जो है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक्सेप्शनल आइटम जो है वो सिर्फ 76 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंपनी अब लॉसेस में आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दिक्कत की बात तो अब यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर ईयरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर हम एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो, क्योंकि हमने देखा 2020 मार्च के बाद जो है, जो लॉकडाउन ओपन हुआ था उसके बाद तो ट्रकों में या किसी व्हीकल में देखें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी खरीदारी में। इसके बावजूद जो है यहाँ पर लॉसेस शो कर रही है कंपनी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत है। लेकिन एनालिस्ट ने जो देखा इस वक्त जो है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहाँ पर जो है हर चीज़ मैं आपको बता दूं, हर चीज़ के बारे में जो आपको पॉजिटिव दिखती है सिर्फ उसके बारे में ही बात करी जाती है। नेगेटिव जिन्होंने देखा उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अशोक लेलैंड में। यानी जो हाई से जो गिरा है वो सिर्फ इसीलिए गिरा है क्योंकि ईयरली प्रॉफिट जो है वो अब गड़बड़ा चुके हैं। सारे के सारे आंकड़े 5 सालों में पहली बार जो है वो कंपनी लॉसेस में आ चुकी है। इसीलिए जो स्मार्ट पीपल थे उन्होंने यहाँ पर बुक किया है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात है वो है क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जो है 2021 यानी 2021 मार्च की अगर हम बात करें तो इतना बेहतरीन क्वार्टर किया है इन्होंने कि नेट सेल जो है 8,142 करोड़ रुपीस की है, जो कि 2020 दिसंबर की अगर हम बात करें, 4 महीने पहले की बात करें, यानी Q3 की अगर हम बात करें तो Q3 में 5,954 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि बढ़कर 8,142 करोड़ रुपीस यहाँ पर पहुँच गई 2021 मार्च की क्वार्टरली रिजल्ट, Q4 रिजल्ट। यहाँ पर जो हम बात करें प्रॉफिट की तो ये देखिए, ये है आज की तेजी की वजह। यहाँ पर 2020 मार्च की देखिए 18 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 जून का अगर देखिए तो 409 करोड़ का लॉस है। 2020 ये सितंबर यानी Q2 का देखिए तो -122 करोड़ रुपीस का लॉस रह गया। 2020 दिसंबर में ये प्रॉफिट में दोबारा आ गए, 14 करोड़ का प्रॉफिट किया और 2021 मार्च में इन्होंने कमाल करके रख दिया। तो यहाँ पर क्वार्टरली जो है वो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर बढ़ा है तो 1.20 तक अर्निंग पर शेयर पहुँच गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर को अगर हम देखें कंपेयर करें तो। लेकिन ईयरली जो है वो आंकड़ा बिगड़ चुका है। अब हमें वेट करेंगे Q1 2021 का। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि Q1 2021 में कैसा प्रदर्शन करते हैं, और अगर यहाँ पर कुछ चूक हो गई गलती से तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है शेयर प्राइस में दिक्कत आ सकती है। और अगर हम बात करें कि लोग कहते हैं कि अशोक लेलैंड का शेयर चलता क्यों नहीं, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। अगर आपने अच्छे से रिजल्ट देखा है तो आपने देख ही लिया होगा। उम्मीद है आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा आज की तेज़ी की वजह, आज के प्रॉफिट बुकिंग की भी वजह जो है वो आपके सामने है। तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल फाइनेंशियल इंडिकेटर। देखिए मार्केट कैप जो है वो 34,697 करोड़ रुपीज़ का,
पहुंच गया है। तो इतना मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर -1.70 है। ऑब्वियसली बात है। पी रेशियो यहाँ पर दे नहीं रखा। इंडस्ट्री पी कुछ 30 के बराबर होगा, 30 के आसपास, 30 से 35 के आसपास ही होता है नॉर्मली। बुक वैल्यू पर शेयर 24.95 है। और यहाँ से जो स्टॉक काम कर रहा है वो अपने 4.74 टाइम्स ऊपर काम कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। यहाँ पर सब कुछ स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर 293.55 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखिएगा। तो हमने हर चीज़ देख ली यहाँ पर जो, लेकिन एक बात कहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से जो प्राइस है, जिस तरीके से जो फंडामेंटल है, उसके हिसाब से जो प्राइस मैचिंग है वो ठीक तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, आगे जो भी भविष्य हो, जो भी अच्छा खासा होना होगा, उम्मीद है अच्छा खासा होगा, अच्छी खासी डिमांड जो है वो क्रिएट होगी, डिमांड बूम होगी। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक यहाँ से लगता है कि यहाँ पर जो है, जो प्राइस का तालमेल है फंडामेंटल और प्राइस का, शेयर प्राइस का, वो ठीक नहीं है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर ट्रेडर हैं तो आप तो एंजॉय करिएगा इस चीज़ को, आपके सामने पूरा का पूरा मोमेंटम जो है वो आपके सामने ही होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूर रहनी चाहिए। हर वक्त जो है ऑटो सेक्टर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस बार, ये आपके सामने। तो प्रोमोटर ने कुछ भी नहीं किया है। 51.54% पहले भी होल्ड करते, अभी भी होल्ड करते हैं। FII ने यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है। 2020 दिसंबर में ये 16.30% स्टेक ओन करते थे अशोक लेलैंड में। 2021 मार्च के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हिस्सा बढ़ा है, 18.08% यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर DII जो है वो हिस्सा कम हुआ है। यहाँ पर DII 17.72% होल्ड करते थे 2020 दिसंबर के हिसाब से देखें तो। 2021 मार्च में 16.72% अब होल्ड करते, तो यहाँ पर जो है घटा है, 1% स्टेक यहाँ पर घटी है। यहाँ पर रिटेल वालों की थोड़ी घटी है, क्योंकि किसी की बढ़ी है, क्योंकि FII ने यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया, तो किसी ना किसी की यहाँ पर जो है वो घटी है यहाँ पर स्टेक। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चीज़ हुई है, काफ़ी गंदी चीज़ हुई है। ये तो शायद यहाँ पर गौर करना चाहिए। यहाँ पर प्लेज बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रोमोटर प्लेज जो है वो बढ़ा है। यहाँ पर गिरवी रखे शेयर यहाँ पर बढ़े हैं। पहले 10.88% यहाँ पर गिरवी रखे हुए थे 2020 दिसंबर में। अब गिरवी रखे हुए शेयर हैं 17.62% यहाँ पर स्टेक पहुँच गई है, यानी प्रोमोटर यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है छोटा मोटा प्रोमोटर भी नहीं है, हिंदुजा कहते हैं इन्हें। हिंदुजा जो है वो प्रमोटर हैं अशोक लेलैंड के। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, ये एक बोनस पॉइंट है। और यहाँ पर जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता कि ये प्रमोटर हैं। तो यहाँ पर जो है वो संभाल के चलेंगे, जैसे जैसे इंडसइंड बैंक को संभाल के चले वैसे ही अशोक लेलैंड को भी संभाल के चलेंगे। उम्मीद है कि Q1 के जो आंकड़े हैं वो अच्छे आए, हर चीज़ अच्छी निकल के आए, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो बनेगा इस स्टॉक में। लेकिन अभी मोमेंटम बन जाएगा ये कहना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ से और तेज़ी बनेगी। जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सावधान रहिएगा, सावधान रहिए, बिल्कुल सावधान रहिएगा, औरों के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग तो जुड़े ही हैं, ऑब्वियसली बात है, इतना बढ़िया ट्रक का स्टॉक है, कंपनी है ट्रक की। यहाँ पर हर कंपनी यहाँ पर स्टेक ओन करती है। मिरेई असेट, निपॉन इंडिया, मिरेई, इन्वेस्को, फ्रैंकलिन, यहाँ पर सारे के सारे म्यूचुअल फंड हैं। और सबसे ज़्यादा मिरेई का पैसा लगा है 401 करोड़ रुपए, इसमें टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड है। 25% का उस रिटर्न मिल रहा है, टोटल मिला के उनकी 401 करोड़ की वैल्यू बन रही है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ और देखनी बनती है, डील्स देखते हैं, देखें तो ज़रा किस तरीके से काम चल रहा है। हाँ ये तो है, ये है
चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। आपको बता दूं टारगेट पर टारगेट क्या है। यहाँ पर 29 जुलाई का यहाँ पर लगाइए, क्योंकि जून की एक्सपायरी हो चुकी है। कॉल यानी यहाँ पर आपका जो है रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है। 120 का रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 120 रुपये का है। 41,13,000 कॉल्स यहाँ पर खड़ी हैं। फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 130 रुपये का। और अगर हम सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खड़ी हैं पुट हैं वो खड़ी हैं 110 पर, लेकिन अगर हम बराबर माने तो 120 पर ही पुटें खड़ी हैं। तो यहाँ 120 का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर 120 रुपये के ऊपर रहा तो अच्छी बात है। अगर 120 रुपये पर जो है वो जंग छिड़ सकते हैं, क्योंकि उतने ही वहीं पर रेजिस्टेंस भी सबसे बड़ा है, वहीं पर सपोर्ट भी सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी, ध्यान रखिए। लेकिन अगर 120 रुपये टूटता है तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है आपको सावधान हो जाना है। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चार्ट क्या कहती है। चार्ट से हमको समझ में आया कि होना क्या है एक्चुअल में। चलिए देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों ये अशोक लेलैंड का चार्ट है, आपके सामने ओपन कर दिया है। और देखिए आपको दिख रहा होगा कि तेजी के साथ खुला था, 129 रुपये के आसपास गया और फिर लगातार सेलिंग प्रेशर इसमें बना हुआ था और 123 रुपये 122 रुपये का लो मार दिया। तो यहाँ पर जो है सेलिंग तो हो गई, तेजी हमने एंजॉय कर ली। लेकिन अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म का चार्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर जो है बार बार जो सपोर्ट लेकर जो गया था, यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर चार्ट तो बेहतरीन दिख रहा है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पर हम आकर खड़े हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक ट्रेंड लाइन, जो कि है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर जो है आपको एक ब्रेकआउट मिला है। अब कल का दिन देखना है कि कल का दिन अगर इन लेवल्स के ऊपर रहता है ये स्टॉक, यानी 123 रुपये 122 रुपये के ऊपर रहता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर एक नई तेजी की शुरुआत। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर अगर नीचे चलना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर जो है वो दिक्कत की बात यहाँ पर पड़ जाएगी, यहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाएगी। और आप ध्यान रखिएगा फिर नीचे के जो लेवल्स हैं वो हमको दिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आप कहेंगे सपोर्ट कहाँ, तो मेरे ख्याल से आपको रखना है 112 रुपये का। यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लेकर आपको देखकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप 112 रुपये का स्टॉप लॉस तुरंत ही ले लें। आप देखिएगा कि क्लोजिंग जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी बता दूं, हमेशा आप ध्यान रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो स्टॉक का होता है, अगर उस इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे दो दिन अगर क्लोजिंग दे देता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 112 रुपये का लेवल, ठीक है ना। अगर इसके नीचे स्टॉक आता है, 112 रुपये के नीचे स्टॉक को आ गया, पहले दिन 112 रुपये 111 रुपये 25 पैसे में क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने अपना लेवल जो है वो तोड़ के निकल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये अगले दिन भी 112 रुपये के नीचे ही बंद होता है, देन आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जो शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो दो कैंडल जब रेड बन जाए, यानी 112 के नीचे अगर 2 दिन अगर क्लोज होता है जैसे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर एक बार टूटता है पहले दिन और दूसरे दिन रिकवर हो जाता है, 113 114 रुपये बंद होता है, और तो फिर यहाँ पर जो है बिल्कुल भी ये काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको मैंने हर चीज़ बता दी। ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आ चुका है,
ये तो क्लियर है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अब इसने चलना स्टार्ट कर दिया है। पहला दिन है आज का जो निकला है, अब कल का दिन देखना है ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता है या नहीं। तो ठीक है, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मुझे मेरे कहे हुए शब्दों को सुधारिएगा और मैं आगे के लिए अपने आप को सुधार कर चलूँ ताकि आगे वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपका कुछ और एनालिसिस है, कुछ और आप सोच रहे हैं, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ चुका है। आपके सामने रिजल्ट रख दिए, आपके सामने फंडामेंटल भी रख दिए, आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रख दिया, आपके सामने जो है वो चार्ट दिखा दी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त है। तो उम्मीद है आप सेटिस्फाई होंगे जहां तक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके दरवाजे तक पहुंच सकें। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।